मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ ट्रांसलेशन क्वेश्चंस टेंसेस के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं। अब आपको हैं से ही पता चल गया होगा, इवन ते हैं से ही पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, सो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। नेक्स्ट, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। ओके, ये पास्ट टेंस है। सो व्हेन आई went there she was sleeping। अब आप देखो, इस एक सेंटेंस में ही दो सेंटेंसेस हैं। ये जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट, और जो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम उसे पहचानते हो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू रिकॉग्नाइज हिम, और आप हर भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। ये भी एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ता है आ गया। सो इन विच क्लास डज इसलिए क्योंकि इसमें ब्रदर की बात हो रही है। ब्रदर को अगर हम देखें तो वो ही शीट वाली कैटेगरी में आएगा। इन विच क्लास डज योर ब्रदर रीड। ओके, नेक्स्ट, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो चुकी थी तो हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो द ट्रेन had left before I reached। Okay, next, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव। Who teaches you English? Done? Next, यदि तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ओके, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। If you come here we will help you, या फिर we shall help you। shall वैसे यूज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, 8th, पंखा चल रहा है। द फैन इज़ रनिंग भी लिख सकते हैं और द फैन इज़ ऑन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सुबह से बात, वैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। नेक्स्ट है,
सो वैसे बारिश हो रही है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे? सुबह से टाइम ऐड हो गया। ओके, सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ 10th, वह इस समय खाना पका रही होगी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है और साथ साथ एक अजम्पशन भी है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी विल बी कुकिंग फूड दिस टाइम। नेक्स्ट 11th, जब से हम यहाँ आए हैं उससे नहीं मिले। इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि हम पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें या इसको। इस एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस हैं एज यू कैन सी। सो इसमें हम पहले उस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे जो इस पर मेन इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ओके, आपने क्लॉजेस अगर पढ़े हो तो आपको शायद पता होगा। देखो, इसमें मेन बात क्या है, इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान से ना मिलने की बात की जा रही है। सो इसमें जो मेन सेंटेंस दिख रहा है हमें वो ये दिख रहा है। इसमें तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। ओके, सो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैवंट सीन हिम सिंस वी केम हियर। सिंस हमने इसलिए यूज़ किया, एक पर्टिकुलर टाइम है जब हम पहुँचे तब का। नेक्स्ट, एक काम करोगे, तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी विल यू डू वन थिंग। ओके, नेक्स्ट, चलें, शैल वी गो। नेक्स्ट, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आर यू अपसेट विद मी? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज कैसे तकलीफ़ करी? ये एक रूटीन में यूज़ होने वाला सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन होगी व्हाट ब्रॉट यू हियर टुडे। क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? विल यू डू अ फेवर फॉर मी? या फिर विल यू डू मी अ फेवर? नेक्स्ट, कौन सी सड़क बैंक की तरफ जाती है? विच रोड लेट्स टू द बैंक। आज अध्यापिका ने हमें डांटा था। द टीचर हैज़ scolded us today। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? पास्ट इंडेफिनिट। Why did रुद्र tear the book? लास्ट, वह पेंटिंग कर रहा था। He was painting, और हम लिख सकते हैं he was making a painting। That's it। Thank you so much for watching my video। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेंसेस की फुल एक्सप्लेनेशन कम से कम टाइम में।